मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं अमर मोटिवेशनल आपके उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्तों आज कहानी बहुत ही लाजवाब है। छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता कैसे की जाए। आज की कहानी एक व्यापारी की है। अकबर के राज में जब खजाना खाली हुआ तो अकबर ने जब मुसीबत में होता था तो किससे बुलाता था? बीरबल को। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल खजाना खाली हुआ। सर अच्छा ठीक है राजा साहब, आपके राज में एक ही व्यापारी है, एक व्यक्ति है जो राज की पूर्ति कर सकता, खजाने की पूर्ति कर सकता है। ठीक उसी बुलाओ। व्यापारी आया। जी सर बताइए। राजा क्यों भाई, तू राज्य की मदद कर सकता है? जरूर बताइए। खजाना खाली हुआ, लीजिए खजाना, लीजिए पैसे, लीजिए जवाहरात, लीजिए मोती लीजिए। राजा बोला साला इतना तू पैसे, इतने जवाहरात, इतने मोती तू लाया कहां से? व्यापारी सर कुछ नहीं, बस छोटा मोटा चोर हूं, जो मैं आपको टैक्स पे करता हूं हर महीने, उससे मैं सिर्फ बचा कुचा कर चुरा कर ये सब इकट्ठा कर रखा था। राजा का दिमाग खराब। साला मेरे राज में चोरी, मेरे टैक्स में चोरी, इसे उठाकर हस्तबल में डाल दीजिए। हस्तबल में इसे नौकरी करवाइए। हस्तबल मतलब कि जहां सैनिकों के घोड़े रखे जाते हैं, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी लीद उठाने के लिए इस व्यापारी को वहां पर रखिए। अब सोचिए, व्यापारी एक तो सत्य बोल गया, सब कुछ दे भी गया, उसे मिला के बदले में हस्तबल। लेकिन व्यापारी ने संभावनाएं छोड़ी नहीं है। उसने संभावनाएं अपने आप को खोजता रहा। उसने अपनी टारगेट, अपने लक्ष्य को आगे रखकर चलता रहा। 6 महीने बाद फिर राज्य का खजाना खाली हुआ। अकबर, बीरबल, हाँ सर बताइए, खजाना फिर खाली हुआ। बीरबल सर उसी व्यक्ति को बुलाइए, उसी व्यापारी को, वही खजाना की पूर्ति कर सकता है। अरे उससे समय सब कुछ ले लिया, अब क्या करेगा? नहीं सर आप बुलाए तो सही। व्यापारी आया। जी सर बताइए, खजाना खाली हुआ, मदद कर सकता है? हाँ जरूर, लीजिए पहले से डबल लीजिए, टिबल लीजिए, ढेर सारा खजाना लीजिए, पैसे जवाहरात लीजिए। साला मैं तो तुझे भेजा था घोड़े की लीद उठाने के लिए, घोड़े की सेवा करने के लिए, वहां से तू इतना सारा धन कहां से कमा लाया? सर मैं जब गया वहां आपके जितने घोड़सवार थे, जितने सेनापति थे, सब करप्ट थे, सब चोर थे। चाहते मैंने कहा कि जितने लोग हो सब लोग टाइम पे हीरे जवाहरात पैसे में देते जाओ, वरना आपकी करतूत मैं राजा को बोल दूंगा, आपका गेम ओवर हो जाएगा। मैं वहां से लीड से पैसे कमा लाया। राजा का दिमाग और खराब। राजा बोला कि साले को उठाकर इसको वैसी जगह भेजो जहां सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाव गिनने कि कितनी नाव आई और कितनी नाव गई। व्यापारी उठाकर समुद्र किनारे भेज दिया गया। 6 महीने बाद फिर खजाना खाली हुआ। बीरबल बुलाएगा, खजाना फिर खाली। बीरबल सर उसी को बुलाइए, उसी व्यापारी को, वही मदद कर सकता है, अन्यथा मुसीबत में कोई मदद नहीं कर सकता। अरे उसको सब कुछ ले लिया गया है, खजाना ले लिया गया है, वो क्या कर, नहीं आप बुलाओ तो सही। व्यापारी आया। हाँ जी सर खजाना खाली, मदद कर सकता है? हाँ जरूर कर सकता हूँ, लीजिए पहले डबल लीजिए, बहुत सारा खजाना लीजिए। साला अब तू कहां से कमा लाया इतना पैसे, इतना धन? सर मैं जब गया नदी किनारे, जब वहां नाव वाले देखे, वहां सब नाव वाले करप्ट थे, सब इधर का माल उधर, उधर का माल इधर कर रहे थे, सब एक स्मगलर थे। मैंने जाते ही कह दिया कि जितने लोग हो, जितने नाव वाले लोग, सब हमें टाइम पे टाइम जितने पैसे जवाहरात हैं हमें देते जाओ, वरना मैं राजा सर्च करवाकर हर एक नाव पर सैनिक रखवाऊंगा और आप यह कार्य नहीं कर पाओगे। फिर राजा बोला साला सबसे बड़ा राजा तो तू है, सबसे बड़ा राजा तो तू है। तुझी आप जानते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो उस देश को अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन चाहिए? व्यापारी, बिजनेसमैन। मेरे दोस्तों आप भी बन सकते हो बिजनेसमैन, आप भी व्यापारी बन सकते हो। बस आपकी सोच, आपकी संभावनाएं पर निर्भर होती है कि आप व्यापारी बनोगे या व्यापारी बनवाओगे।